Students, today I am going to continue with the write the meaning बदरुक बलूत वतन और ये फाइंड आउट द वर्ड्स ये करने वाला हूँ. ठीक है, पहले बदरुक का देख लेते हैं. द वर्ड बदरुक एंड खुर्द आर यूज टू शो दैट टू विलेजेस आर डिफरेंट. बदरुक एंड खुर्द क्या होता है? दो अलग अलग गांव दिखाने के लिए होता है. ओरिजिनल टाउन इज़ बदरुक एंड न्यू वन इज़ खुर्द. ओके, द वर्ड बदरुक एंड खुर्द आर यूज टू शो द टू डिफरेंट विलेजेस. बदरुक एंड खुर्द जो है दो डिफरेंट विलेजेस दिखाने के लिए यूज़ होता है. ओरिजिनल टाउन इज़ कॉल्ड बदरुक एंड न्यू वन इज़ कॉल्ड खुर्द. ओके, नेक्स्ट इज़ balut. The meaning of balut is, answer is given in this page. The peasants gave a share of their agriculture produce to the artisans for their services. Peasants gave a share of their agriculture produce to the artisans for their services. They rendered to the villages community. Peasants gave a share of their agriculture produce to the artisans for their services. मतलब जो पब्लिक होती थी क्या करती था अपने एग्रीकल्चर का शेयर देती थी किसको? कलाकार लोगों को, उनकी सर्विस के लिए. दे रेंडर टू द विलेज कम्युनिटी, जो उन्होंने सर्विस दी है. दिस वाज नोन एज बलूता. उसको क्या बोलते हैं? बलूता. पीजेंट्स मतलब होती पब्लिक. पब्लिक क्या करती थी? जो भी एग्रीकल्चर में हो, उनको खेती में होता था, वो खेती का कुछ भाग किसको देती थी? कलाकार लोगों को, उनकी सर्विस के लिए. वो लोग जॉब करते थे उनके लिए. मतलब जैसे समझ ले मुझे बर्तन चाहिए तो बर्तन वाले को कुछ अनाज दे दिया, कुछ कपड़े चाहिए तो कपड़े वाले को अनाज दे दिया. तो उनकी सर्विस की जगह पे हम उनको अपने एग्रीकल्चर का जो सामान हुआ है वो देते थे. तो पीजेंट्स गिव अ शेयर ऑफ देयर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टू द आर्टिसंस फॉर देयर सर्विसेज. हाँ, दिस शेयर वॉज नोन एज बलूता. इसी को हम लोग बलूता बोलते हैं. इज दिस क्लियर? वापस रिपीट कर दे रहा हूँ. पीजेंट्स गिव अ शेयर ऑफ देयर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टू द आर्टिसंस फॉर देयर सर्विसेज. दिस शेयर वॉज नोन एज बलूता. नेक्स्ट इज वतन. नेक्स्ट इज वतन. आंसर इज Watan is an Arabic word. In Maharashtra, it is used to refer hereditary land for which the holder does not have to pay revenue. Watan is Arabic word. In Maharashtra, it is used to refer as hereditary land, पूर्वजों का ज़मीन, for which the holder does not have to pay revenue, जिसके लिए उसको रेंट देने की ज़रूरत नहीं होती. पूर्वजों की ज़मीन होती है उसको वतन बोलते हैं. तो वतन इज़ अरेबिक वर्ड. In Maharashtra, it is used to refer the hereditary land for which the holder does not have to pay revenue. Okay, next is थर्ड का फर्स्ट. पीपल फ्रॉम अफ्रीका. ये तीनों आपको समझ में आ गया? ठीक है. पीपल फ्रॉम अफ्रीका हु हैड सेटल्ड अलोंग द कोकण कोस्ट लाइन, सिद्धि पीपल. ऑथर ऑफ अमृतानुभव, संत ज्ञानेश्वर. संत तुकाराम्स प्लेस, देहू नियर पुणे. वापस बोलता हूँ. पीपल फ्रॉम अफ्रीका हु हैड सेटल्ड अलोंग द कोकण कोस्ट लाइन, सिद्धि पीपल. ऑथर ऑफ अमृतानुभव, संत ज्ञानेश्वर. संत तुकाराम्स प्लेस, देहू नियर पुणे. ही कंपोज भारूड, संत एकनाथ. ही एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस, रामदास स्वामी. वमन संत बहिनीबाई सियूरकर. ओके, नेक्स्ट इज, तो समझ गए आप लोग का आंसर. पहले का सिद्धि पीपल, सेकंड का संत ज्ञानेश्वर, थर्ड का देहू नियर पुणे, फोर्थ का संत एकनाथ, फिफ्थ का संत रामदास स्वामी एंड सिक्स का संत बहिनीबाई सिरोडकर. राइट अबाउट द पर्सनालिटीज. संत एकनाथ एंड संत तुकाराम. संत एकनाथ के बारे में बताने जा रहा हूँ. ही वॉज ग्रेट संत ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र. महाराष्ट्र भक्ति मूवमेंट के सबसे बड़े संत हैं. हीज कंपोजिशन आर मेनी एंड डाइवर्स. उनकी कंपोजिशन बहुत सारी थी. दे इंक्लूड अभंग, गावल, भरूड एक्सेट्रा. ही हैज़ स्टार्टेड भगवत धर्म इन डिटेल इन सिंपल मैनर. उन्होंने भगवत गीता बहुत सिंपल और डिटेल मैनर में बताई है. बस इतना ही करना. ठीक है. ही वॉज ग्रेट संत ऑफ भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र. महाराष्ट्र भक्ति मूवमेंट के सबसे बड़े संत हैं. हीज कंपोजिशन आर मेनी एंड डाइवर्स. उनकी कंपोजिशन बहुत सारी है. दे इंक्लूड अभंग, गावलना, भरूड एक्सेट्रा, जिसमें गावलना है, भरूड एक्सेट्रा. ही हैज स्टार्टेड भागवत धर्म इन डिटेल इन सिंपल मैनर. उन्होंने भगवत गीता स्टार्ट की सिंपल और डिटेल मैनर्स में. ठीक है. दिस विल बी द आंसर ऑफ संत एकनाथ. नेक्स्ट इज, आपका आंसर पॉइंट वाइज रहेगा. ही से लेके महाराष्ट्र फर्स्ट पॉइंट, ही से लेके डाइवर्स सेकंड पॉइंट, दे से लेके एक्सेट्रा थर्ड पॉइंट. 3 पॉइंट्स आंसर इट इज. नेक्स्ट इज संत तुकाराम. ओके, अब संत तुकाराम का आंसर. ही बिलोंग टू द देहू नियर पुणे. देहू नियर पुणे से हैं. हिज कंपोजिशन और अभंग्स आर वेरी प्लेजिंग एंड लूसिड, रीचिंग द ग्रेटेस्ट पोएटिक हाइट्स. इनकी जो कंपोजिशन है, इन्होंने जो लिखा है अभंग, बहुत प्लेजिंग और लूसिड है, बहुत भक्तिमय है. रीचिंग द ग्रेटेस्ट पोएटिक हाइट्स, उनकी मतलब बहुत अच्छे पोएट्स हैं. हिज गाथा इज़ अ प्रीसियस ट्रेजर ऑफ द मराठी लैंग्वेज. मराठी लैंग्वेज की सबसे बड़ी गाथा है. ही आस्क्ड अस टू फाइंड
God by showing love to the unhappy and the tormented in the following lines. जे का रंजले गांजले त्यासी मळे जो आपुले तोची साधू ओळखावा दे देव तेथे जाणावा. बस यहाँ तक करो. ओके, मैं रिवाइज कर रहा हूँ. पहला पॉइंट रहेगा ही बिलोंग टू द देहू नियर पुणे. फर्स्ट पॉइंट, हिज कंपोजिशन और अभंग्स आर वेरी प्लीजिंग एंड लूसिड एंड रीचिंग द ग्रेटेस्ट पोएटिक हाइट. सेकंड पॉइंट, his gatha is precious treasure of the Marathi language. Third point, he asks us to find God by showing love to the unhappy. Third point, this will be the answer of Sant Tukaram. Okay, then student, you have to write the answer of question number 2, question number 3 full, and question number 4 का third and fourth. Question number 2 का first, second, third. Question number 3 का first, second, third, fourth, fifth, sixth, and question number 4 का third and fourth. Okay, if any doubt is there, please ask. Thank you. Have a great